वेलकम टू डिवाइन सोल गाइडेंस बाय नेहा कोहली। आज हम देखेंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए लव रीडिंग, यानी कि आपका सितंबर मंथ में आप अपने पार्टनर, स्पाउस या क्रश से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर, स्पाउस या क्रश जिनको भी आप चाहते हैं उन्हें अपने माइंड में रखिए व्हाइल यू आर रीडिंग, लुकिंग एट दिस रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट में तो काफ़ी हारमोनियस और बैलेंस्ड रिलेशनशिप लग रहा है आपका। काफ़ी केयरिंग रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी पेशेंट रहे हैं इन लव। अब कुछ ऐसा लगता है जैसे थोड़ी इमेच्योरिटी है, थोड़ा सा स्पार्क कम है रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं कमी है कि जो इनिशिएटिव्स आप लोग एक दूसरे के लिए पहले लेते थे, वो इनिशिएटिव्स मुझे अभी थोड़े से कम दिख रहे हैं। उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा एंगर, थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज़, थोड़ा सा पेशेंस जो है वो जाता नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपके लव सिचुएशन के बारे में देखूं तो कुछ कमी तो ज़रूर है। मतलब कुछ समथिंग विच वॉज गोइंग वेरी राइट और विच वॉज गोइंग वेरी स्मूथ इन द पास्ट हैज़ समवॉट बिकम टर्बुलेंट, बिकॉज क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं शायद, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में विचार, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम ना दे पाने की वजह से जो इश्यूज़ या जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक रिलेशनशिप में, वही आती हुई दिख रही है। हालांकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस। तो हम देख लेते हैं कि एक गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। Okay, so guidance for you is gather people and enjoy the good time you have. तो जैसे आपके पास्ट में जैसा आपका रिलेशनशिप था, उस तरह से ही आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। आप कुछ पार्टी का माहौल या सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर सकते हो। आप अपने फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को गैदर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, और उनके बीच में हो सकता है कि आप को ऐसी सिचुएशन या आपको ऐसा माहौल मिले जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ सकते हैं या एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। सो इट इज़ एडवाइज्ड दैट you have to give time to your partner. You'll have to make some arrangements to make your love life better. चलिए ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, आपके लिए ओरेकल कार्ड से भी सेम मैसेजेस आ रहे हैं कि जो स्पार्क मिसिंग है, आपको उस स्पार्क को वापस लेके आने की ज़रूरत है। सरप्राइज़ ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। तो वही चीज़ है कि आप जो अपने रिलेशनशिप में मिस आउट कर रहे हो, वो स्पार्क ही है। वो आपने जो एक दूसरे को पहले जिस तरह से आप टाइम देते थे, इस तरह से आप टाइम अब नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वही आपको वापस लेके आना है अपनी लाइफ में। तो आप काफ़ी सेटल कर, मतलब जैसे होता है ना घर गृहस्थी में, और आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा अपने लव रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो मैसेज है ये भी यही बता रहा है कि यू आर सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। यू डू नॉट हैव टू डू दैट। आप डू नॉट सेटल इन लेस देन दैट यू डिज़र्व, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप ऐसा करते हो तो आगे चल कर के ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। एंड थर्ड मैसेज जो आपके लिए आया है वो है वॉइड्स। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। तो आपने सुना होगा कि किसी को खुश करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी खुशी या आपको खुश रहना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लेके आइए, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग्स, इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट। तब जा कर के आप अपने पार्टनर को भी वो अफेक्शन, वो केयर, वो पेशेंस, वो फीलिंग ऑफ वो स्पार्क प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
सो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए हमारी लाइफ में, कुछ मिरेकल हो जाए और हमारी ये जो बैड सिचुएशन है इससे हम लोग वापस बाहर निकल पाएँ. सो योर ड्रीम इज़, और तो यूनिवर्स का जो मैसेज है वो ये है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. तो आप अपने आपको जो, जैसे मान लीजिए सपने में कुछ आया कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है इन योर मैटर ऑफ लव, तो आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए. एंड विश्वास करना ही एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है. तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिरेकल्स अपनी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर. गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे. सो आई होप दैट आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिस्कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे सितंबर के मंथ में अच्छा होता दिख रहा है, पर आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. आपको अपने पार्टनर के साथ उस एरिया में या लव एरिया में कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे सो दैट योर रिलेशनशिप इज़ बिकमिंग बेटर. चलिए लास्टली फाइनली हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस रहेगी इस मंथ. सो एंजल्स आर आस्किंग यू टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो अगर आपको लगता है कि किसी के इंटरवेंशन से या किसी की मदद से आप अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, आस्क फॉर हेल्प, और आपको वो हेल्प ज़रूर मदद करेगी टू मेक और इम्प्रूव योर सिचुएशन, टू मेक योर सिचुएशन बेटर. दैट्स इट फॉर सैजिटेरियस.